नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि नित्यानंदा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यूएन में एक मीटिंग में बोलने का मौका दिया गया। जैसे ही ये डेवलपमेंट सामने आई उसके इमीडिएटली बाद जो भारत के पहले एम्बेसडर रह चुके हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर टी.एस. तिरुमूर्ति, इन्होंने यूएन को एक फटकार लगाई। इन्होंने कहा कि ये एक कंप्लीट एब्यूज है यूएन प्रोसीजर्स का टू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक फ्यूजिटिव के द्वारा रन करे जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप यूएन को एड्रेस करने का मौका दे रहे हैं, वो भी एक एनजीओ के रूप में। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया आज से ही नहीं, इंडिया बहुत लंबे टाइम से कहता आया है कि एक रोबस्ट प्रोसेस होना चाहिए टू इंश्योर कि केवल जो क्रेडिबल एनजीओज हैं केवल उन्हीं को मौका मिलना चाहिए यूएन में बोलने का, यूएन में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन इंडिया की इन कॉल्स को अभी तक नहीं सुना गया है। जैसे ही इंडिया के द्वारा ये फटकार लगाई गई यूनाइटेड नेशंस को, यूएन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि जो भी सबमिशंस नित्यानंदा के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यूएन में करी गई हैं, जिनेवा मीटिंग्स में करी गई हैं, हम उन सबमिशन को डिसमिस करते हैं और उन सबमिशंस को इररेलेवेंट भी घोषित करते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, यूएन डिसमिसेस इररेलेवेंट सबमिशंस बाय फ्यूजिटिव नित्यानंदाज कैलाशा एट द जिनेवा मीटिंग्स। ये सभी लोग हैं जो कि नित्यानंदा के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे पहुंचे हुए थे यूएन की मीटिंग में, जिनको कि सरप्राइजिंगली यूएन ने एंट्री भी दी और सरप्राइजिंगली यूएन ने इनकी बातों को सुना भी। तो जानेंगे पूरी स्टोरी यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्या क्या बातें कही गई। इन्होंने इनफैक्ट इंडिया को भी अटैक किया अपने स्टेटमेंट में, उसके बाद इंडिया ने क्या कहा और यूएन ने बदले में क्या कहा उसको भी समझा जाएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लेकर हम आए हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके लिए पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स, उसके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा और ये सभी की सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 1299 रुपए में, अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हुए इस कोर्स में एनरोल करते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। राइट, सो बहुत ही ब्रीफ सा बैकग्राउंड दूंगा आपको नित्यानंद के बारे में। ये बेसिकली एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है जो कि इंडिया से भाग निकला था 2019 नवंबर में। पीछे की कहानी काफी लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले इसके इंडिया में अलग अलग सेंटर्स थे जिनको ये रन किया करते थे और इन्होंने बल्कि ये भी बोला कि मैंने 12 साल की उम्र में ही एनलाइटनमेंट अटेन कर ली थी, मतलब 12 साल में ही मैंने यहाँ पे निर्वाण अटेन कर लिया था। इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो बहुत ही अलग अलग तरह के चार्जेस थे। इनके ऊपर रेप के चार्जेस थे, बच्चों को किडनैप करने के चार्जेस थे, अननेचुरल सेक्स करने के चार्जेस थे, ना जाने कितने तरह के चार्जेस थे। और जब ये सारे के सारे चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे तो ये 2019 नवंबर में देश छोड़कर चले गए थे और उसके इमीडिएटली 1 या 2 महीने के बाद की ही बात है, 2020 में ये फिर से रीइमर्ज होते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना ही एक देश बना लिया है और उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। आपको जानकर काफी हैरानी होगी, ये इन्होंने बोला कि ये इनका जो कंट्री है, दिस इज द एंशिएंट एनलाइटेंड हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन, मतलब कि मैं ट्रूली हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता हूं, ट्रूली हिंदू सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं। जब ये भाग निकले थे, सीबीआई ने तो ऑब्वियसली इनके खिलाफ कई सारे नोटिस को जारी किया था, लेकिन साथ ही में इंटरपोल के द्वारा भी एक ब्लू कॉर्नर नोटिस था जो कि नित्यानंद के खिलाफ इशू कर दिया गया था। इंटरपोल कुल मिला के 7 तरह के नोटिस जारी करती है, जिसमें जो ब्लू कलर नोटिस होता है उसमें उसका मकसद होता है टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। खैर, ये वाली जो इन्होंने कंट्री बनाई जिसको कि यूएसके का नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा, ये इन्होंने एक्वेडोर में जाकर के, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसके एक द्वीप पे जाकर के इस कंट्री को सेटअप किया, अपना अलग से रिजर्व बैंक बना लिया, अपनी करेंसी बना ली, अपनी सरकार बना ली, सब कुछ अपनी कंट्री वहां पर एस्टैब्लिश कर ली। लेकिन
से केवल खुद के कंट्री कहने से कंट्री नहीं बन जाती है, उसको रिकॉग्निशन करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। यूनाइटेड नेशंस अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, और साथ ही में एक कन्वेंशन है जिसको कि हम लोग मॉन्टीविडो कन्वेंशन ऑफ 1933 के नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो कंडीशंस होती हैं उनको ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है नित्यानंदा की ये पूरा नहीं करती है, इसीलिए इसको कंट्री नहीं कहा जा सकता है। तो ये काफी लंबे टाइम से कोशिश करते रहते हैं कि हमें यूएन में एंट्री मिले, किसी और अंतरराष्ट्रीय संस्था में एंट्री मिले, वहां पे जाकर हम कुछ बोल पाएं, बता पाएं, सो दैट हमें एक कंट्री का जो डेजिग्नेशन है वो मिल सके। और उसी कोशिश में इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि अब यूएन के एक इवेंट में इनको एंट्री मिल गई थी। ऑब्वियसली नित्यानंदा खुद नहीं आ सकते, बिकॉज अगर वो खुद आएंगे तो इंटरपोल का नोटिस है, सीबीआई का नोटिस है, इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया, जिसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि बहुत ही वोकली यहां पे नित्यानंदा और यूएसके के बारे में बोल रही थी, उनका नाम है विजय प्रिया नित्यानंदा। इनकी फोटो इनफैक्ट आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज द पर्सन जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने यहां पे बोला दैट यूएसके हैज बीन इंप्लीमेंटिंग एंशिएंट हिंदू पॉलिसीज एंड इंडिजिनस सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हर सो कॉल्ड कंट्री। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि नित्यानंदा जो है वो हिंदुइज्म के सुप्रीम पॉन्टिफ हैं, यानी कि सबसे सर्वोच्च पुजारी अगर हिंदू धर्म के कोई हैं पूरी धरती पर तो वो नित्यानंदा ही हैं। और साथ ही में इन्होंने इसी मीटिंग में इंडिया के ऊपर भी डायरेक्टली अटैक किया, कहते हुए कि नित्यानंदा के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं रेप के और बच्चों को किडनैप करने के, और ये सारे के सारे जो आरोप हैं ये कुछ एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं इंडिया में जो कि इनके ऊपर इन आरोपों को लगा रहे हैं। खैर ये सब जो कहानी एक तरफ चल रही थी, इसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा यूएन के ऊपर प्रेशर बना कि एक ऐसी संस्था जो कि एक कंट्री नहीं है वो ऐसे कैसे आकर के यूएन के प्लेटफॉर्म पे ये सब बोल सकती है। तो यूएन ने कहा कि देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है उन्होंने केवल एक एनजीओ के रूप में पार्टिसिपेट किया, हम लोग उनके इनपुट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। एंड इमीडिएटली उसके बाद भारत के जो पहले पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं टू यूनाइटेड नेशंस टीएस तिरुमूर्ति, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। कहते कि भले एनजीओ हो या भले कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसी संस्था जो कि एक ऐसे भगौड़े के द्वारा रन करी जा रही है जो कि इंडिया का इकोनॉमिक ऑफेंडर है और दूसरे भी इसने ऑफेंसेस किए हैं, आप उस इंसान को यहां पे आने कैसे दे सकते हैं, उसकी संस्था को यहां पे आने कैसे दे सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट अब्यूज ऑफ यूएन प्रोसीजर्स टू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ फ्यूजिटिव टू एड्रेस द यूएन एज एनजीओज और अदरवाइज। इन्होंने कहा कि एनजीओज को भी लाना है तो वो वाली एनजीओज को लेकर आओ जो कि क्रेडिबल हैं, जो कि कुछ वाकई में अच्छा काम कर रही हैं, जिनके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं चल रहे हैं, उनको आप लेकर आओ। लेकिन हम लोग की हमारी जो ये कॉल्स हैं इनको यूएन ने आज तक सीरियसली नहीं लिया है। इन्होंने ये भी कहा कि वाइल एनजीओज कंटिन्यू टू हैव एन इंपॉर्टेंट से इन अ रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, वी नीड टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द यूएन विच इज अ मेंबर स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ऐसे कैसे किसी को भी यहां पे अलाउ कर दिया। यूएन ने बदले में कहा कि देखिए हम लोग जो मीटिंग यहां पे कर रहे थे वो बेसिकली उस मीटिंग में हमने ओपन पब्लिक के लिए भी ओपन करी थी, तो इसीलिए हमने इन लोगों को अलाउ कर दिया है। बट अगर आप देखें तो दिस अगेन डज नॉट मेक वेरी मच सेंस, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ओपन पब्लिक के लिए भी मीटिंग को अलाउ किया हुआ है तो एक ऐसी संस्था एक ऐसी संस्था रन बाय अ पर्सन जिसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी किया हुआ है, इंडिया की सीबीआई का नोटिस जारी किया हुआ है, उसको आप अलाउ कैसे कर सकते हैं। यूएन बल्कि जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखिए एनीवन कैन सबमिट इंफॉर्मेशन टू द ट्रीटी बॉडीज हु विल यूज देयर जजमेंट टू डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सबमिशंस रिसीव्ड, कि कोई भी आकर बोल तो सकता ही है, वो तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर है कि हम लोग उनके सबमिशंस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। बट अगेन ओवरऑल एक बहुत ही गलत चीज है, बिकॉज सिंस बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा नोटिस जारी किए हुए हैं नित्यानंद के खिलाफ, नित्यानंद की संस्था के खिलाफ, तो उस केस में भी यूएन का ये करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं बनता है। इनफैक्ट यूएन की जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग चल रही थी ऑफ द काउंसिल ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बहुत ही पुरानी बॉडी है जिसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बैठते हैं। 1985 में बॉडी को बनाया गया था, जो कि यूएन का एक कवेनेंट है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और उस बॉडी में इस नित्यानंद की एनजीओ को लाने का फैसला यूएन के द्वारा लिया गया था। क्या सोचते हैं आप लोग, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे